एक ऐसा गांव था जहां लोग भगवान पर विश्वास तो करते थे, लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते थे। वहां पूजा होती थी, आरती होती थी, त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन श्रद्धा धीरे धीरे सिर्फ एक आदत बन चुकी थी। उसी गांव में एक इंसान रहता था जिसके पास न धन था, न पहचान, न ताकत, न सहारा। उसके पास सिर्फ विश्वास था, ऐसा विश्वास जो भूख से बड़ा था, दर्द से बड़ा था और अकेलेपन से भी बड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि मंदिर के पुराने पत्थरों में अब कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन एक रात उसी मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। एक ऐसी घटना जिसने यह साबित कर दिया कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को छोड़ते नहीं। उत्तर भारत के एक शांत गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था। वह मंदिर कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आते थे। मंदिर के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ों ने धरती को इस तरह पकड़ रखा था जैसे वह उस जगह की रक्षा कर रहा हो। मंदिर की सीढ़ियां पुरानी थीं, पत्थरों पर समय के निशान दिखाई देते थे। बारिश, धूप और हवाओं ने मंदिर की दीवारों को बूढ़ा बना दिया था, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग प्रकार की शांति बसती थी। समय के साथ गांव बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। नई पीढ़ी मंदिर से दूर होने लगी। अब लोगों को मंदिर से ज्यादा बाजार की चिंता थी, खेती से ज्यादा व्यापार की चिंता थी और पूजा से ज्यादा पैसों की चिंता थी। मंदिर धीरे धीरे अकेला पड़ गया, लेकिन उस मंदिर में रोज एक इंसान आता था। उसका नाम माधव था। माधव गांव के सबसे गरीब लोगों में से एक था। उसके पास मिट्टी की छोटी झोपड़ी थी। उसका कोई बड़ा परिवार नहीं था। माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। शादी हुई थी, लेकिन पत्नी बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुकी थी। जीवन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन एक चीज उससे कभी नहीं छीनी गई, उसका विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माधव मंदिर पहुंच जाता था। वह मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, टूटी हुई घंटियों को ठीक से लटकाता, पुराने दीपकों में तेल भरता, भगवान की मूर्ति पर पानी चढ़ाता, मंदिर के फर्श को अपने हाथों से साफ करता। यह काम वह किसी मजबूरी में नहीं करता था, उसके लिए यह पूजा से भी बड़ा काम था। गांव के कई लोग उसे देखकर हंसते थे। उन्हें लगता था कि इतना समय मंदिर में बिताने का कोई मतलब नहीं। उन्हें लगता था कि पूजा से जीवन नहीं बदलता। लेकिन माधव का विश्वास दूसरों की बातों से नहीं बदलता था। माधव के जीवन में कठिनाइयां थीं। कई दिन ऐसे होते थे जब उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। कभी कभी उसे खेतों में मजदूरी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। कई रातें ऐसी होती थी जब वह भूखा सो जाता था, लेकिन अगली सुबह वह फिर मंदिर पहुंच जाता था।